Hello, Cho. Let's read this question. So this question says, in the formula x is equal to 5yz square, x and z have the dimensions of capacitance and magnetic field respectively. What are the dimensions of y in the SI units? ठीक है, SI units में आपको y की dimensions बतानी है. Alright. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ वाई बताना है ना. तो डायमेंशन पर ही बेस्ड आपका क्वेश्चन है. ठीक है, डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायमेंशंस. ऑलराइट. फॉर्मूला क्या देखिए, एक्स इज इक्वल टू आपका 5 टाइम्स वाई टाइम्स आपका जेड का स्क्वायर, ये गिवन क्या हुआ है. ठीक है, y and z have the dimension of capacitance. ठीक है, कैपेसिटेंस की डायमेंशन, सॉरी, कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली. कैपेसिटेंस की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. देखिए, c इज इक्वल टू कितना होता है आपका q बाई बी. ठीक है, आई c का कोई भी फार्मूला आपको याद है, जो फार्मूला आपको सबसे बेस्ट लगता है उससे डायमेंशन कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है, ये इस आइदर इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. मेरा पर्सनली ये वाला फार्मूला बेस्ट लगता है मुझे, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी. यू क्या है, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड, और दूसरा फार्मूला क्या होता है आपका, हाफ सी बी स्क्वायर. दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, मुझे पर्सनली ये वाला फॉर्मूला अच्छा लगता है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा. तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, चार्ज. चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, चार्ज होता है एम्पियर इंटू टाइम के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसका आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यू. यू क्या, एनर्जी. एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू. ये बेसिक डायमेंशन है. ठीक है, तो ये इतना तो आपको पता ही होना चाहिए. ठीक है, चार्ज जैसे आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है. तो चार्ज कितना हो जाएगा, आई इंटू टी. आई की डायमेंशन को एम्पियर बोलते हैं, टाइम से मल्टीप्लाई हो गया तो एटी आ गया. एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, देखिए, कोई भी फॉर्मूला, हीट एनर्जी याद है, मैकेनिकल एनर्जी याद है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी याद है, एनर्जी की डायमेंशन ऑलवेज इक्वली रहती है. ठीक है, इधर आप इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से कर लो, क्योंकि वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है. मेरा पर्सनल बेस्ट फार्मूला है, एनर्जी की फॉर्मूला होती है हाफ एम बी स्क्वायर. यहाँ से एम को एम लिख लेता हूँ, वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस वन, तो एल टू टी माइनस टू यहाँ से आ जाता है. तो इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेता हूँ. ऑलराइट. तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन हो जाएगी, देखिए, एम माइनस वन. ठीक है, एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर कितना, माइनस टू. ए की पावर कितना हो गया, टू. टी ऊपर जाएगा तो माइनस टू है, ऊपर जाके प्लस टू से ऐड होगा तो प्लस फोर हो जाएगा. तो दिस इज अ डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस. ठीक है, अब ये मैं यहाँ पर वाई की डायमेंशन देखिए, बेसिकली था क्या, एक्स एंड जेड आर द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस. तो एक्स की डायमेंशन तो बच्चों आपने कैलकुलेट कर ली, ये कैपेसिटेंस है. तो एम माइनस वन, एल माइनस टू, ए की पावर टू और टी की पावर फोर. ठीक है, तो ये तो बच्चों आपने क्या कर लिया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या कर ली, यहाँ पर अपने यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दी. ठीक है, तो ये चीज आपका यहाँ पर से आ गया. नेक्स्ट क्या बोल रखा है आपने, जेड आपका मैग्नेटिक फील्ड है. अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आप जो फॉर्मूला आपको याद है, मुझको तो पर्सनली ये वाला फॉर्मूला बेस्ट लगता है, फोर्स इजिकल टू आई, आई टाइम्स एल क्रॉस बी होता है, जिसको हम बी आई एल भी लिख लेते हैं. ठीक है, अब मुझे इसकी डायमेंशन चाहिए, फोर्स. फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस टू, डिवाइडेड बाई आई. डिनोमीटर में आएगा. आई की डायमेंशन क्या होती है, आई को तो हम एम्पियर से लिखते हैं, तो ए नीचे क्या है, लेंथ, तो ये आ जाएगा. ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी. तो यहाँ से बी की डायमेंशन बच्चों कितनी आएगी, देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ, एम ऐसी रहेगा. ठीक है, एल यहाँ से यहाँ का एल कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू, ए ऊपर आके ए की पावर माइनस वन हो जाएगा. तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आ गई. और मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों जेड से रिप्रेजेंट करने को बोला गया, तो ये आपकी जेड की डायमेंशन आ गई. ठीक है, तो ये टर्म आपने यहाँ पर से क्या कर ली, इतनी कैलकुलेट कर ली. अब देखिए आगे क्या बोला गया, डायमेंशन ऑफ व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ वाई. वाई की डायमेंशन बतानी. ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए, डायमेंशन ऑफ वाई किसके इक्वल होगी. ठीक है, फाइव तो कांस्टेंट है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी. डायमेंशन ऑफ वाई को अगर आपको लिखना है, तो आप क्या कर लीजिए, डायमेंशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ जेड. ठीक है, जेड स्क्वायर की डायमेंशन लिख लीजिए. ठीक है, ये आ जाएगा. एक्स की डायमेंशन देखिए आपकी इतनी है. अब मैं यहाँ पर देखिए वैल्यूज पुट कर लेता हूँ. एक्स की डायमेंशन आपकी एम माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, एम्पियर टू, टी की पावर फोर. ठीक है, डायमेंशन ऑलवेज बॉक्स के अंदर बंद होती है, डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर. ठीक है, जेड की डायमेंशन ये थी, इसका स्क्वायर कर लीजिए. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए, एम का पावर टू, टी की पावर माइनस फोर, ए की पावर कितनी, माइनस टू, ये आ जाएगा. ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए. एम प्लस टू है, ये ऊपर जाएगा तो एम की पावर माइनस टू, तो एम कितना हो जाएगा अपने यहाँ से, माइनस थ्री के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, लेंथ देखिए एक ऊपर ही है, तो वो तो एल की पावर माइनस टू ऐसे ही रहेगा. टाइम पर देखिए, टी की पावर माइनस फोर है, ऊपर टी की पावर प्लस फोर है, तो माइनस फोर ऊपर जाएगा तो टी की पावर प्लस फोर हो जाएगा, तो एट के इक्वल हो जाएगा. एम्पियर देखिए माइनस टू है, ऊपर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो एम्पियर की पावर कितनी, चार हो जाएगी. तो ये इसका आंसर आना चाहिए. ठीक है, एम माइनस थ्री, एल माइनस टू, टी की पावर एट, ए की पावर फोर. तो देखिए ये तो आपका सी ऑप्शन से मैच कर गया. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.